मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है और पश्चिमी बिंदु क्या कहलाता है। तो हम विदाउट मैप एक नॉर्मल सा ऐसे डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि भारत या आपका बीच में जो स्थित है वो क्या है, भारत। तो हम यहाँ देखते हैं उत्तरी क्या है, दक्षिणी क्या है, पूर्वी क्या है और पश्चिमी क्या है। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि मैप को देखने के लिए जो सबसे ऊपरी बिंदु होता है उसको हम देखते हैं यहाँ से। तो यानी कि जो उत्तर कहलाएगा वो उत्तर क्या है, उत्तर आपका होगा ए और दक्षिण होगा ये, पश्चिम होगा ये और पूर्व होगा ये। तो उत्तरी बिंदु, अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, भारत का दक्षिणी बिंदु का क्या कहलाता है, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु क्या कहलाता है। तो जो आपका उत्तरी बिंदु है वह कहलाता है इंदिरा कोल। क्या कहलाता है, इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। सोचिए हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे 4 और 5 न्यूनतम तापमान चला जाता है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन जो हमारे भारतीय सेना के जवान वहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं, हमारे देश को, हमारे लद्दाख को चीन के आतंकों से या चीन के हस्तक्षेप से बचा रहे हैं, वो कितना टेम्परेचर झेलते हैं, -50। हम यहाँ पर 7 और 6 डिग्री सेल्सियस के तापमान में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वो बेचारे सियाचिन ग्लेशियर जो कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है, उसको या क्या कहलाता है, इंदिरा कोल कहलाता है। यानी कि जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वह कहलाता है इंदिरा कोल, जो कि कहाँ स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख में। अब हम देखते हैं दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु हमारा क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और यह कहाँ पर स्थित है, जब आप मैप बनाते हैं आपने देखा होगा, ये आपका केरल वाला पार्ट है और ये जो पार्ट है आपका, यह है आपका तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। और जो ये सबसे ये पार्ट है इसी को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है वह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। यानी कि भारत के उत्तरी बिंदु को हम कहते हैं इंदिरा कोल, जो कि स्थित है सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है वह क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। यानी इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट लग जाए तो वह दक्षिणी और कोल लग जाए तो वह उत्तरी। अब हम देखते हैं पश्चिमी। तो भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो कौन सा है, ये देखिए, ये सबसे पश्चिमी भाग है या क्या है, इसको हम कहते हैं गुजरात। तो यानी कि जो भी भाग होगा वो कहाँ पर स्थित होगा, गुजरात में स्थित होगा। तो इसे दो नाम से जानते हैं, गुहार मोती या गौर माता। गुहार मोती या गौर माता, गौर माता या गुहार मोती, गुहार मोती। यह कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है आपके गुजरात में। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, गुजरात में। 3 भाग तो हो गया। अब हमको देखना है पूर्वी भाग के ऊपर। तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वह कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वह आपका है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर स्थित है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, कीबीथू, कीबीथू। क्या कहते हैं, कीबीथू, जो कि कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। आज हम लोगों ने जान लिया कि भारत का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, भारत का पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है और भारत का पश्चिमी बिंदु क्या कहलाता है। अब हम पुनः एक बार देख लेते हैं भारत के बिंदुओं के बारे में। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह कहलाता है इंदिरा कोल, जो कि कहाँ स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख में। भारत का दक्षिणी बिंदु जो स्थित है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, जो कहलाता है इंदिरा पॉइंट। और भारत का सबसे पश्चिमी भाग जो गौर माता या गुहार मोती के नाम से जानते हैं, जो स्थित है गुजरात में। और भारत का पूर्वी बिंदु जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश, और जिसे हम क्या कहते हैं, कीबीथू। और ये हैं हमारे भारत के चारों बिंदु जिन्हें हम किस किस नाम से पुकारते हैं, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोती या कीबीथू। धन्यवाद।